हिंद दोस्तों, तो एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये इस वीडियो पार्ट 3 है क्लास 10 का चैप्टर लाइट चैप्टर का। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन ये का पार्ट 3 है। तो आप वीडियो में बने रहिए। और पार्ट 3 में हम क्या क्या, पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे, पार्ट 2 में प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। आज हम ये पढ़ेंगे क्या, इस वीडियो में ये तीनों को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, पूरा बढ़िया समझेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ठीक है, आपको हम 100 से 110% गारंटी लेते हैं, आपको समझ में आएगा तो आएगा। ठीक है, हम कुछ साधन के साथ हम प्रयोग भी एक तरह से करते जाएंगे और बताते भी चलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, देखिए ये समांतर प्रकाश पुंज मतलब इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट समझिए, पहले इसको परिभाषित कैसे करेंगे। देखिए परिभाषित करेंगे, ऐसा किरण पुंज या प्रकाश पुंज, दोनों बात एक ही है। ठीक है, जिसमें सभी किरणें समांतर होती है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाती है। मतलब ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक समांतर क्या होता है, जैसे आप ट्रेन का पटरी देखे होंगे, तो मतलब उसका बीच का जो दूरी है वो एकदम समान रहेगा, एकदम समान। मतलब दिल्ली में भी रहेगा तो उतना ही दूरी, हरियाणा में भी रहेगा तो उतना दूरी, और झारखंड में भी रहेगा तो उतना दूरी, और कलकत्ता में रहेगा, हर एक जगह जहां भी रहेगा, मतलब ये पटरी का जो दौर रहता है, यहाँ के बीच की दूरी एकदम समान होगा। इसी कहते हैं क्या, समांतर। ये समांतर बात समझ गए ना। अब देखिए बात करते हैं, देखिए इसका दूरी है एकदम समान दूरी है। ठीक है, और ऐसे करके प्रदर्शित करते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज रहते किसको हैं, मतलब कैसा रहता है, हम तो देखे नहीं हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं। देखिए ये सूर्य है, मानिए सूर्य से दूर से आता है प्रकाश। अब देखिए सूर्य ये सूर्य है, क्या है सूर्य के माथे पर से जो किरण आ रहा है, क्या माथे पर से, और जो निचला भाग से मान लीजिए जो किरण आ रहा है पृथ्वी की तरफ, और जो ये दोनों के बीच जो दूरी होगा, दोनों के बीच में जो दूरी होगा क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान। मतलब ये वाला किरण और इस वाला किरण के बीच में क्या होगा, तो ये समान होगा, मतलब क्या होगा, समांतर होगा। ये समझिए समांतर का मतलब, समांतर का बात खत्म, समांतर का फंडा खत्म। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका देखते हैं लोचा। तो देखिए इसको कैसे पहले परिभाषित करते हैं, उसके बाद करेंगे। ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। कहने का देखिए, ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी बिंदुएं एक बिंदु पर मिलती है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे आप छत पर कहीं गेहूं फेंकते हैं, तो आप एक बिंदु मतलब छत पर, तो सभी दिशा से क्या वहां पर आ जाता है, कबूतर आ जाता है सभी दिशा से। बस उसी तरह होता है, मतलब प्रकाश अनेक दिशा से एक बिंदु पर आ जाता है। क्या आ जाता है, एक बिंदु पर, उसी तो हम कहते हैं प्रकाश अभिसारी प्रकाश पुंज। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। आप रोटी 2-4 को फेंक दीजिए, तो कत्ते कुत्ता सभी दिशा से आके उसको खाने लगेगा। तो वो किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है किसका, अभिसारी प्रकाश पुंज का। क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। ये बात समझिए। अब एक आध उदाहरण और समझिएगा। तो हम देखिए ये लिए हैं, मान लीजिए ये कलम यहां पर है, ये कलम यहां पर है। ठीक है, ये कलम भी यहां पर है, 2-3 कलम देख लिए, 4 कलम से हम समझाते हैं। देखिए अभी क्या है, ये अलग अलग जगह पर है, अलग अलग दिशा में भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम देखिए क्या करते हैं, ये उठाए, ये कलम को उठाए यहां रखे, ये कलम को उठाए यहां रखे, ये कलम को उठाए यहां रखे, ये कलम को उठाए यहां रखे। मतलब क्या हुआ, अलग अलग जगह पर एक बिंदु में किए, मतलब एक जगह पर किए। बस यही कहता है कौन, अभिसारी प्रकाश पुंज। अलग अलग दिशा से, मतलब एक कलम क्या था, किरण था। ठीक है, किरण था। ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो इसको एग्जांपल में आप चित्र ऐसे बना लीजिएगा। देखिए इधर की ओर बिंदु पर जा रहा है, इन्हें की उधर दे दीजिएगा, ध्यान से देखिए कैसा है, देख लीजिए।
ठीक है, ये आपको फोकस में रखना है। ठीक है, अब इसका बात अभिसारी तो समझ गए ना। अब देख लेते हैं अपसारी। क्या अपसारी का बात समझते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज, इंग्लिश में कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये समझते हैं क्या होता है, पहले परिभाषित कर लेते हैं। ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में दूर फैल जाती हो, उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे आप किसी खेत में या कहीं पर कुत्ता 2-4 को बैठा है, आप 2-3 ढेला मार के उसको क्या कीजिए, भगा दीजिए, तो कुत्ता क्या होता है, धड़फड़ा के सब दिशा में भागता है। क्या होता है, सब दिशा में भागता है। बस उसी तरह है यहाँ पर भी। मतलब ये पहले तो सब कुत्ता एकदम टीम में बता सकती, एक ही ठुमा बैठा था, एक ठुमा एक ही जगह बैठा था। ठीक है, अब जैसे ही आप उसको बजाएं, उसको कुछ किए, बस सभी डॉगी क्या हुआ, अनेकों दिशा में दौड़ने लगा। क्या दौड़ने लगा, बस वही कहता है कि मतलब एक बिंदु से किरण अनेक दिशा में फैलेगा, उसी को कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे मम्मी जब खाना बनाती है तो पहले तो तसला में रहता है रोटी। ठीक है, और जब पापा के खाना मिलता है, दीदी के खाना मिलता है, भाई के खाना मिलता है, मतलब अलग अलग थाली में क्या चला जाता है, रोटी चला जाता है, एक बिंदु से अलग अलग जगह पर चला गया, तो इसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ये बात होगी। अपसारी एग्जांपल ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है, मतलब एक बिंदु से अनेक बिंदु पर जाना ही क्या कहलाता है, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, जैसे आप किसी शादी में देखे होंगे तो गोतिया में क्या बटाता है, पूरी बटाता है। तो पहले क्या होता है, एक घर में क्या होता है, एक घर में पूरी रहता है जिसके घर में शादी होता है। अब पूरे गोतिया मतलब अनेक घर में फैल गया। ठीक है, तो बस एक बिंदु से एक घर से अनेक घर में गया, तो इसी कहते हैं कौन, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इसी कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ये समझ गए। ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के आप पार्ट 3 था और पार्ट 4 में मिलते हैं। ये आगे आगे जो टॉपिक रहेगा वो लेके हम आते हैं। और टेलीग्राम पर आपको नोट्स तो इसका पूरा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप ज्वाइन BGS एजुकेशन नाम से वहां टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और आपको सब प्रोवाइड होता है, जितना यहाँ पर पढ़ाई होता है वहां प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो वहां जाके आप ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।